हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करते हैं जेएसए बनाने के लिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपसे मैंने शेयर किया था कि हम लोग बात करेंगे कि जेएसए कैसे बनाते हैं। मैं इस टॉपिक को आज जल्दी से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी समय लग जाता है और बहुत लोगों की शिकायत है कि सर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करते हुए आप लोगों से आज मैं शेयर करता हूँ कि जेएसए कैसे बनाते हैं। और जो लड़के फ्रेशर्स हैं, जो नए जॉब कर रहे हैं, जो अपने शुरुआती दौर में हैं, उनको काफ़ी समस्याएं आती है कि सर जॉब सेफ्टी एनालिसिस को कैसे बनाया जाए, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दीजिए। तो आइए आप लोगों से शेयर करता हूं कि जेएसए कैसे बनाते हैं। जेएसए का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग क्या है? जो बिजली से वेल्डिंग करते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके रिलेटेड हैज़ार्ड्स, सबसे पहला काम क्या है? हैज़ार्ड्स मीन खतरों को आपको सबसे पहले भांपना और उसको आइडेंटिफाई करके नोट डाउन करना। जैसे फॉल्टी और डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अगर आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहीं डैमेज्ड है, फॉल्टी है, तो उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट होगा और हादसा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। ओवरलोड ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और एक्सीडेंट के खतरे भी बढ़ जाते हैं। इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, अगर आपने ग्राउंडिंग नहीं किया है आपके वेल्डिंग मशीन में तो क्या होगा कि कभी भी अगर आप बॉडी को छूते हैं, कहीं टच करते हैं, तो अर्थिंग नहीं होने की वजह से आपको करंट लग सकता है। लूज फिटिंग प्लग्स, अगर अपने प्लग्स वगैरह जो उसके टॉप्स हैं लूज फिटिंग्स हैं तो उसकी वजह से हीट होगा और शॉर्ट सर्किट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इनकरेक्टली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकल वायर, अगर इलेक्ट्रिकल वायर्स को आप अच्छे जगह अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कोड्स, अगर आप एक्सटेंशन कोड्स एक्स्ट्रा लार्ज नंबर्स ऑफ एक्सटेंशन कोड्स मीन्स अगर आप बहुत लंबा तार इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाटर स्पिलेज, कहीं पर अगर आपका वाटर लीकेज है, वाटर सीकेज है, वाटर स्पिलेज कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि करंट लगने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बंदा वहाँ मूवमेंट करता है और उस कंडीशन में क्या होता है उसे करंट लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आइए इसके इम्पैक्ट मीन्स इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर इस तरीके का अगर आप फाइंडिंग्स मिलते हैं आपको साइड पे, वर्किंग लोकेशंस पे, तो आपको इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिक शॉक अगर बहुत घातक होगा तो फैटल, इट मीन्स डेथ के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इंजरी, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है किसी व्यक्ति को तो उस कंडीशन पे कभी कभी क्या होता है जख्म घाव वगैरह भी बन जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर के चांसेस हो जाते हैं और उसकी वजह से बर्न भी हो सकता है, बंदा जल भी सकता है। तो अब इसके लिए क्या रेमेडीज़ लेंगे, क्या कंट्रोल मेजर्स लेंगे कि हम इस इलेक्ट्रिकल हजार्ड से मुक्त हो जाएंगे। इट मीन्स कि हम एक्सीडेंट के चांसेस को काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? PTW इशूड फॉर द वर्क। PTW का मतलब क्या हुआ? परमिट टू वर्क। अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास में वर्क परमिट होना बहुत ज़रूरी है। TBT क्यों करना चाहिए? अगर आप अपने वर्कर्स के साथ TBT करते हैं, इट मीन्स टूल बॉक्स टॉक आपने किया है, तो आप उनसे शेयर करते हैं टूल बॉक्स टॉक में कि अभी जो आप जॉब करने वाले हैं उनसे रिलेटेड हैज़ार्ड्स के बारे में और उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में कि आपको किन किन बातों का ध्यान रख करके आपको वेल्डिंग का वर्क करना है और आप किसी बड़े हादसे को होने से बचा सकते हैं। रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट, अगर आपकी कंपनी में रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट है तो आप उसको फुलफ़िल करें और उसके ऊपर कंट्रोल मेजर्स को इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप उस चेकलिस्ट को बना लें। अगर आपके पास ये चेकलिस्ट नहीं है तो मुझे कमेंट में ज़रूर डालें, मैं आपको ये सारे चेकलिस्ट
प्रोवाइड करा सकता हूँ। वेल्डिंग मशीन टेस्टेड बिफोर यूज़। वेल्डिंग मशीन का टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? आपकी वेल्डिंग मशीन प्रॉपरली काम कर रहा है, नहीं कर रहा, सही करंट दे रहा, नहीं दे रहा, कहीं उसके बॉडी में अर्थ लीकेज तो नहीं कर रहा है, कहीं करंट नहीं आ रहा है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद ही वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ELCB इंस्टॉल्ड इन द पावर सप्लाई। अगर आपके पास जो पावर सप्लाई मिल रहा है उसमें ELCB का इस्तेमाल होना बहुत ही ज़रूरी है। नो टेम्प्रोरी जॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। अगर आपका इलेक्ट्रिकल केबल इसमें लगा हुआ है, जिससे पावर सप्लाई में हो या फिर जो वेल्डिंग टॉर्च में हो, किसी में भी टेम्प्रोरी जॉइंट्स दोस्तों नहीं होना चाहिए। अगर टेम्प्रोरी जॉइंट्स होता है तो टेम्प्रोरी जॉइंट्स में क्या करते हैं कि दोनों तार को छील के जोड़ देते हैं और उस पर इंसुलेशन मीन्स टेपिंग कर देते हैं। और टेपिंग के बाद क्या होता है, जब अगर आप लंबे समय तक काम करते हैं तो वो जॉइंट हीट हो जाता है और हीट होने की वजह से इंसुलेशन अगर मेल्ट होता है तो दो तार आपस में आसपास में भिड़ के ये शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए टेम्प्रोरी जॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओनली वन मशीन विल बी प्लग्ड इन ए सिंगल सॉकेट। अगर आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल सॉकेट को ही एक मशीन का प्लग में आपको लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवरलोड ना हो। इंडस्ट्रियल प्लग एंड सॉकेट शुड बी यूज्ड। कभी भी जो है इंडस्ट्रियल सॉकेट और इंडस्ट्रियल प्लग का ही इस्तेमाल करें अगर आप वेल्डिंग वर्क करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो। डू नॉट ओवरलोड ऑन मशीन और इलेक्ट्रिकल केबल्स। मशीन के ऊपर जो है इलेक्ट्रिकल का जो लोड है वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलोडिंग हुआ तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, मशीन में किसी तरह का फॉल्ट आ सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं। वर्क प्लेस बैरिकेडेड। जहाँ पर आप काम करवा रहे हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वर्क प्लेस बिल्कुल ही बैरिकेडेड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाहरी बंदा वहाँ घुस न सके और कोई जो अनजान व्यक्ति है उसे ये पता चल सके कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का वेल्डिंग का वर्क चल रहा है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं उन्हें ये पता चले कि यहाँ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग्स का काम चल रहा है और हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। डिस्प्ले साइनेजेस मीन्स कि अगर वेल्डिंग का वर्क करवा रहे हैं आप तो खतरे का जो भी वहाँ पर साइनेजेस मिलते हैं आप उसको वहाँ पर डिस्प्ले करें, ताकि जो अनऑथराइज्ड बंदे हैं, जो अननोन बंदे हैं, उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर कोई क्रिटिकल एक्टिविटी चल रहा है और हमें यहाँ एंटर नहीं करना चाहिए। अनऑथराइज्ड एंट्री प्रोहिबिटेड एट वर्क प्लेस। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी अनजान व्यक्ति का आना जाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि यहाँ क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है। वो देखने के कारण से जा सकता है और उसके साथ किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है। ऑल वर्कमैन शुड बी ट्रेंड। आप कभी भी वेल्डिंग का वर्क अगर परफॉर्म कराते हैं तो आपके पास जो बंदे काम करने वाले हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। ट्रेंड इन द सेंस क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर अनट्रेंड बंदा काम करेगा तो गलत तरीके से कनेक्शन कर सकता है, गलत तरीके से वेल्डिंग कर सकता है और सही तरीके से मशीन को इस्तेमाल नहीं करेगा तो कभी भी एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेफ्टी इंडक्शन गिवन टू ऑल वर्कर्स। कभी भी कंपनी में काम स्टार्ट करवाने से पहले आपको हर वर्कर्स को सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे काम के बारे में पता होना चाहिए कि जो बंदा वहाँ काम करने आया है वो क्या काम करने आया है, किस लिए आया है, कहाँ पर आया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए, ताकि कभी इनकेस इमरजेंसी अगर ऐसी आती है तो बंदा वहाँ से आसानी से निकल सके। डिस्प्ले इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स का डिस्प्ले क्यों ज़रूरी है? अगर आप साइड पे मौजूद ना हो, सेफ्टी ऑफिसर मौजूद ना हो, किसी कारण से वहाँ गया, कहीं चला गया हो, कुछ सेफ्टी सुपरवाइज़र है या अदर सुपरवाइज़र है, अगर वो कहीं चला गया है
तो कभी भी अगर किसी तरह कोई हादसा होता है तो बंदा किसको कांटेक्ट करेगा, किसे संपर्क करेगा कि हमारे साइड पे ये हादसा हो गया है, हमें मदद की ज़रूरत है, और साइड पे इंफॉर्मेशन पहुंचाना ऑफिस में बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ होना चाहिए। एडिक्वेट वेंटिलेशन एट वर्क प्लेस। वेंटिलेशन का मतलब हवादार। अगर नेचुरल वेंटिलेशन नहीं मौजूद है तो आप वहाँ पर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इन द सेंस ब्लोवर या फिर किसी अदर इक्विपमेंट, एक्सटर्नल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके हवा वहाँ मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों, जब वेल्डिंग का काम होता है तो उसमें से डेंजरस स्मोक निकलता है, और स्मोक की वजह से बंदे को अगर ऑक्सीजन लेवल कम मिला तो बेहोशी भी हो सकता है। इसलिए आपको वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखना है। एडिक्वेट इल्यूमिनेशन का मतलब, इल्यूमिनेशन मीन्स रोशनी। जहाँ पर बंदा वेल्डिंग का काम कर रहा है वहाँ पर भरपूर रोशनी होनी चाहिए, ताकि वो नॉर्मल तरीके से अपने काम जहाँ पर कर रहा है उस लोकेशन को देख सके और उससे कोई काम करने में परेशानी ना हो, और इसकी वजह से कोई दुर्घटना ना घटे। वर्क प्लेस मस्ट बी ड्राई मीन्स जहाँ पर बंदा काम कर रहा हो वो कार्य क्षेत्र आपका बिल्कुल ही सूखा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल केबल आपने सारे जगह बिछाए हुए हैं। वहाँ पर आपका पावर सप्लाई आप कहाँ दे रहे हैं? वेल्डिंग मशीन में भी पावर सप्लाई जा रहा है, और वेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रिकल का जो पॉइंट है जहाँ पर आपका वेल्डिंग का वर्क चल रहा है वहाँ पर भी केबल ले किया हुआ है। अगर कहीं करंट लीकेज हो गया तो क्या होगा? किसी भी बंदे को मूवमेंट करने में या फिर काम करते वक्त करंट लगने का पूरा चांस रहता है। गुड हाउसकीपिंग टू बी मेंटेन एट वर्क प्लेस। जहाँ पर आप वेल्डिंग का काम करवा रहे हैं वहाँ पर हाउसकीपिंग मेंटेन होना चाहिए। क्यों? अगर हाउसकीपिंग आप मेंटेन नहीं करते हैं, कोई सामान इधर का उधर फैला हुआ है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हादसा होने का चांसेस बना रहता है। नो फ्लेमेबल मटेरियल केप्ट नियर वेल्डिंग। अगर कभी भी वेल्डिंग का काम चल रहा हो तो वहाँ पर फ्लेमेबल मटेरियल का मौजूदगी ना हो। दोस्तों ध्यान रखें कि फ्लेमेबल मटेरियल को आपको बिल्कुल ही दूर रखना है ताकि आग ना लगे। कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे मैं और आगे मेंशन कर देता हूँ। मैंने पहले से इसलिए लिख रखा था ताकि आपका समय वेस्टेज ना हो। फायर एक्सटिंग्विशर का वेल्डिंग के लोकेशन पे होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर का वहाँ मौजूद रखें जहाँ पर वेल्डिंग का काम हो रहा हो। प्रॉपर पीपीज का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी वहाँ पर वेल्डिंग के वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो वेल्डर हो, ग्राइंडर हो, कटर हो, हेल्पर हो, उसके पास प्रॉपर पीपीज होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर बंदा कोई काम कर रहा है तो उसे हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना बहुत ज़रूरी है और उसे पहन करके उसे काम करना चाहिए। अगर वो उसे पहन के काम नहीं करेगा तो उसे कई तरह के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो इंजरी हो सकती है, फिजिकल इंजरी उसे, चाहे उसकी बॉडी में बर्न हो जाए, आई डैमेज हो सकता है, उसके बॉडी के अदर पार्ट्स में भी बर्न के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए उसे सारे पीपीज पहन के काम करना चाहिए। दूसरा, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मीन्स वहाँ पर आप जब साइड पे मौजूद हैं तो बिल्कुल सही तरीके से सीक्वेंस वाइज हर काम को फॉलो करना है। सीक्वेंस मीन्स जो काम जिसका है उसे ही वो काम करना है। वेल्डर का काम जो है वेल्डिंग का वही करेगा,
वो हेल्पर को काम करने नहीं देगा, नहीं तो किसी न किसी तरह का हादसा होने का चांसेस हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, आप साइट पे कभी भी अगर ऑब्जर्वेशन फॉलो करते हैं तो आपको इस तरह के फॉर्मेट्स में अगर आप अपने जेएसए को प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल आप नॉर्मली हो करके और बिल्कुल आप सिंपल लैंग्वेज में जेएसए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपने कार्य क्षेत्र को सुरक्षित बना सकते हैं। तो और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का सहायता चाहिए तो आप बिल्कुल फायर सेफ्टी हज़ार्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी भी तरह का नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना हो, आपको जानकारी शेयर करना हो, तो आप बिल्कुल भी ना चूकें कमेंट करने से, ठीक है। अगर और बाकी और आपको हमारा वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ के बारे में बता सकूं। थैंक यू।